एवरीवन वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड पीछे हमने स्टे किया था। आज है डे 13 ऑफ दिस रोड ट्रिप एंड आज हम जा रहे हैं सिसु टू दिल्ली एंड दिस विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस रोड ट्रिप एंड मैं आपको बाद में बताऊंगा बाकी सारी चीज़ें। अभी का नज़ारा ये है। Should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. तो जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडल टनल में चल रहे हैं और जो स्पीड लिमिट लिखी है आपको वो मेंटेन करनी है, अदरवाइज चलान आ जाएगा। एंड अगर आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम आते हुए भी हम इसी टनल से आए थे एंड इस टनल की वजह से काफ़ी डिस्टेंस भी कवर हो जाता है, प्लस जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो भी वेदर है, उससे भी आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो भले ही बाहर स्नोफॉल हो रही है या कैसा भी वेदर है, इस टनल की मदद से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपका। एंड मेरे को लगता है काफ़ी लोग इस टनल से ट्रैवल कर रहे होंगे जब वो हिमाचल जाते हैं, जब वो कहीं पे भी आगे जाते हैं। सेम हम इस रूट से गए थे एंड हम इस रूट से सिसु से निकलने के बाद दिल्ली के लिए भी हम इसी रूट से जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हर जगह आप कहीं पे 60 स्टार्टिंग में जब आप टनल में एंटर करते हैं तो 40 लिखा होता है स्पीड लिमिट, फिर 60 लिखी होती है एंड यू हैव टू मेंटेन इट। Should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. और ये साइड का वैली का व्यू आप देख सकते हैं, नीचे की स्ट्रीम फ्लो कर रही है रिवर की। और ये जो आप बराबर में देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये पूरा मनाली है। एंड ये सुबह 7 बजे का कुछ व्यू है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे, आप लोग देख सकते हो। ये कुछ व्यू चल रहा है आगे का और थोड़ा अजीब सा लग रहा है इतने ज़्यादा ट्रैफिक देख के। इतने दिन से हम कोई भी ट्रैफिक नहीं देख रहे थे,
कहीं भी इतनी सारी कार्स, इतने सारे लोग, कुछ नहीं दिख रहा था। इवन इतने सारे घर भी नहीं दिख रहे थे, ये कोटेजेस होटल जो बने हुए हैं यहाँ पे। एंड एकदम से सडनली हमें इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा काफ़ी दिन बाद वो भीड़ वाला इलाका, भीड़ वाले लोग, रश, मतलब ये सारी चीज़ें एकदम से देखने को मिल रही है। वहाँ पे बिल्कुल पीस और एम्प्टी रहता था, आप लोगों ने देखा ही है उन सब वीडियो में। एंड दूसरी बात, जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए मोबाइल प्ले करता हूँ तो उस टाइम पे देखता हूँ कि फुल टावर्स आ रहे हैं प्लस 5G भी आ रहा है, जो कि एक स्ट्रेंज हो चुका है आफ्टर 13 डेज ऑफ दिस ट्रिप, कि 5G देखने को मिल रहा है पहली बात तो, और फुल टावर्स आ रहे हैं। चलो प्रीपेड पोस्टपेड वो तो सीन समझ आता है, पर अब ये अलग ही एक्सपीरियंस है बार बार देखने को कि हाँ इतना इंटरनेट कैसे आ रहा है। वहाँ पे आदत ही नहीं थी कि हमें इंटरनेट भी चलाना है इतना। रात को मिल गया, अपनी फाइल्स अपलोड कर ली, दैट्स ऑल। पर यहाँ पे अब दोबारा से अलग और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। तो ट्रिप में कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट कर गया था, बिकॉज ऑफ डायरेक्टली सनलाइट हिट कर रही थी उसकी स्क्रीन को, तो फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हिट हुआ, आपने देखा होगा पिछली सीरीज़ में। एंड कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, मतलब लाइक हमारी बैटरी भी ड्रेन हो रही थी ऑटोमेटिकली। रात को -7 डिग्री था रिसेंटली 15,000 फीट पे, एंड वहाँ से बैटरी ड्रेन अपने आप हो रही थी। लाइक मैं सोया तो मेरी बैटरी थी उस रात में अराउंड 12 समथिंग, एंड सुबह जब मैं उठा तो 6% 5% थी। इंस्टेड मेरा मोबाइल फ़ोन लो पावर मोड पे था तब भी, और क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा था, तो बैटरी को चार्ज होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड क्योंकि वो ऑलरेडी कूलिंग पीरियड में है, सो उसको हीट अप होना पड़ेगा आयंस को ट्रांसफ़र होने के लिए एंड चार्ज होने के लिए। एंड उसके लिए भी वो भी हमने एक्सपीरियंस किए फ़ोन के ऐसे डिफरेंट हिट मूवमेंट्स, जहाँ पे एक बार वो बहुत ज़्यादा गर्म है और एक बार बहुत ज़्यादा ठंडा है। दोनों में फ़ोन का परफॉर्मेंस चेंज हो रहा था। इट्स लाइक कि हम नॉर्मल तो डे टू डे लाइफ में, इधर सिटी लाइफ में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सब बेटर फंक्शन करता है, बैटरी लाइफ भी नॉर्मल चलती है, पर इन हाई एल्टीट्यूड्स एंड ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर्स में ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं, बट बहुत माइनर सा इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ एक फ़र्क पड़ता है। आगे आप देख सकते हो ये हिमाचल प्रदेश की बस चल रही है काफ़ी देर से, एंड फाइनली हिमाचल की थी, शायद पंजाब की थी, पंजाबी में लिखा था, काफ़ी देर से चल रही थी, फाइनली हमने ओवरटेक किया उसको। एंड ये कुछ व्यू है अभी। गाइस आप व्यू देख सकते हैं, बारिश शुरू हो चुकी है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, एंड वी आर ऑन द वे टू दिल्ली। एंड अभी आपको कुछ व्यूज़ इस तरीके के दिख रहे हैं, शाम तक पूरे ये सारे व्यूज़, पूरे सीरीज़ के व्यूज़ टोटली चेंज होने वाले हैं। वही हम स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स और ये सब माउंटेन, नेचर व्यू सब ख़त्म हो जाएगा शाम तक। सो गाइस ये कुछ व्यू चल रहा है कुल्लू का। मनाली के बाद हम कुल्लू आ चुके हैं, एंड आप देख सकते हैं ये नंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने ये रिकॉर्ड किया था, वही कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी करनी है आपको माउंटेन्स में, सो दीज पीपल विल हेल्प यू आउट। एंड दिस इज़ द व्यू। बारिश हो रही है काफ़ी देर से, एंड लगता है आगे भी ये बारिश होती रहेगी आज काफ़ी।
और आप देख रहे हैं बारिश अभी तक हमारे साथ चल रही है एंड बढ़ चुकी है यहाँ पे बारिश। 7:15 हो चुके हैं सुबह के। और रिटर्न आते टाइम हमारा ये फर्स्ट स्टॉल आ चुका है। तो गाइस अभी हम सेकंड टनल में हैं। Continue on National Highway 3 for 33 kilometers. सो गाइस अभी हम थर्ड टनल ऑफ द डे में आ चुके हैं। और ये टनल वन वे टनल है, जो अभी तक की 2 टनल थी वो 2 वेज थी। आप देख सकते हो और आगे भी बिल्कुल खाली है अभी। तो गाइस टनल नंबर 3 क्रॉस करने के बाद एक टनल नंबर 4 भी आई थी, जो कि बिल्कुल एकदम से वहीं से उसके एंड से ही बिगिनिंग हो जाती है उसकी। उसका नंबर था टनल नंबर 11 एंड जैसे ही हमने उसे क्रॉस किया आप देख सकते हैं बारिश बंद हो चुकी है, पर बादल ऊपर अभी भी बारिश वाले हैं। Watches the breeze, burns gold and smoke they've stolen. Feels like it's my fortune that you're folding. I was swimming with the sharks. I was swimming with the sharks. I can't tell you apart from them. You can't tell either. Will we love or fall in deeper? Tell me, darling, what is it you want? How the mind doesn't work like it used to. As I know I remain a danger to me, to you. Going altered by the moment, dear, and the sedation I don't sweet on. टनल नंबर 5 आ चुकी है। So guys, काफी सारे टनल आ रहे हैं, काफी सारे टनल। और गाइस ये है टनल नंबर 6 ऑफ द डे। जैसे ही वो ख़त्म हुई ये वाली स्टार्ट हो गई एंड इसकी भी मैक्सिमम लिमिट 60 है। 40 है अभी, 40 है इसकी लिमिट। Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but I तो यहाँ से अभी दिल्ली बचा है 383 किलोमीटर्स और ये कुछ लास्ट व्यू है माउंटेन्स का। इसके बाद धीरे धीरे माउंटेन्स ख़त्म हो जाएंगे। इतने दिन की माउंटेन्स की ट्रैवल जर्नी वो हमारे साथ मेमोरीज बन के रहेगी और आप लोगों के साथ भी। गाइज हम आ चुके हैं टनल नंबर 7 में सुबह से लेके अभी तक में, और अभी का टाइम हो रहा है 9:50। गाइज ये थी टनल नंबर 8। at the festival that we met at, where you were just a face. गाइस चंडीगढ़ यहाँ से 100 किलोमीटर बचा है बस। सुबह से 4 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे हैं एंड ये कुछ व्यू है। सूरज भी अच्छा सा आ चुका है ऊपर। सुबह का बज रहे हैं 10:15। गाइस यहाँ पे जाम लगा हुआ है और लगभग काफ़ी लंबा जाम है। कोई आगे व्हीकल ख़राब हो गया है और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में आपको बता रहा था। और ये टनल है, टनल वहाँ पे जाम है देखो।
मतलब हम मॉर्निंग से ड्राइव कर रहे थे और 4 घंटे से हम सोच रहे थे ब्रेक लेंगे, एक बार ये माउंटेन्स वाला रीजन ख़त्म हो जाए, प्लेन में आ जाए, पर लग रहा है कि ऐसे जाम में ही ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि पीछे से और आगे से दोनों तरफ से काफ़ी सारी भीड़ है। पूरे जाम में फंसे पड़े हैं बीच लोग। देखते हैं आगे। मिनट से जाम रुका हुआ था, अब चलने लगा है धीरे धीरे। और ये जो आगे आ रही है, ये आ रही है हमारी टनल नंबर 9 आज की, और वैसे इस टनल का नंबर है 3। और ये है हमारी टनल नंबर 10 आज की। हम आ गए हैं टनल नंबर 11 के अंदर, और यहाँ पे विजिबिलिटी सबसे कम है अभी तक की टनल में। बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम है इस वाली में। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे करके, नॉर्मल ये है सीन। सो अभी हम पंजाब को क्रॉस कर रहे हैं चंडीगढ़ जाने के लिए, एंड यहाँ से चंडीगढ़ अप्रॉक्सीमेटली इस रूट से 65 किलोमीटर्स बचा है। एंड कल सुबह जब हमने मॉर्निंग स्टार्ट किया था तो पांग में थे हम -6 डिग्री सेल्सियस में 15,000 फीट पे, एंड अभी हम आ गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 800 और 1000 फीट के बीच में। और यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा है 33 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेरठ पहुँचते पहुँचते, दिल्ली मेरठ पहुँचते पहुँचते हो जाएगा 40, 44, 42 तक आज। इतना वेरिएशन फीट्स में, ट्रैवलिंग के एल्टीट्यूड्स में, प्लस टेम्परेचर में। सो बॉडी को ट्रैवलिंग करने से एक हैबिट बन जाती है। और साथ में अगर आप जब एकदम से माउंटेन पे जाते हैं तो कुछ टैबलेट स्टार्टिंग में हमने सीरीज़ में डिस्कस करी थी, बेटर रहती हैं अगर आप ले तो, जैसे डाइमॉक्स हो गया। बस 6:15 से हम ट्रैवल कर रहे हैं, एंड 6:15 से अब 11 बज चुके हैं और एक हमने ब्रेक लिया है यहाँ पे। एंड मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो वो भी बनाने के लिए कि ट्रैवल करते हैं जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे तो क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, और जब आप माउंटेन रीजन में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेयर्स हों तो बहुत ज़्यादा काम करेंगी, जैसे कि मेरा चश्मा। और एक मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। एंड हमने पंजाब में ब्रेक लिया और सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे लस्सी। एंड आपको मैं बता देता हूँ, जब आप ट्रैवल करोगे लद्दाख रीजन में, वहाँ पे आपको जो चाय का मिनिमम प्राइस होगा वो 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग होगा, एंड वो अप टू 50 तक जा सकता है। एंड बाकी तो आपको पता ही है, नॉर्मली प्लेन एरियाज़ पे 10 रुपये की चाय मिल जाती है, वहाँ पे इतने ऊपर 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है। तो अभी ऑर्डर कर दिया है, वेट करते हैं यहाँ पे। ऑर्डर आ चुका है और बाकी अभी ऑर्डर आ रहा है। और वहाँ पे ब्रेक लेने के बाद हमने ड्राइव को कंटिन्यू किया है। एंड इसमें मैं बात करूँगा जो मैं चीज़ें बता रहा था कि यू शुड हैव, और लाइक आप अपने साथ कैरी कर सकते हो व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो टू माउंटेन्स या आप हायर एल्टीट्यूड पे जाना चाह रहे हो। तो सबसे पहले ये वाली टैबलेट है, डाइमॉक्स के नाम से आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं आपको सॉल्ट बता देता हूँ, एसीटाजोल अमाइड, हाँ। अदरवाइज़ मैं आपको सॉल्ट बता देता हूँ, एसीटाजोल अमाइड। आप ये सॉल्ट ले सकते हैं 250 mg का,
एंड बाकी एक वॉमिट के लिए आप ले सकते हैं। ये वाला क्यों लेना है सॉल्ट, डायमॉक्स या एसिटाल डायमॉक्स नाम है मेडिसिन का, या फिर आप सॉल्ट का नाम बताता हूँ मैं आपको, एसिटाजोल्डामाइड, या फिर आप ये सॉल्ट किसी भी अलग कंपनी का भी ले सकते हैं। ये क्यों लेते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं और धीरे धीरे ऊपर चलते जाते हैं तो एक AMS होता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, आपको वो हिट ना करे। अगर वो हिट करता है तो उसकी वजह से आप 3-4 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हो, तबीयत एकदम से ख़राब हो जाएगी आपकी। सो मेक श्योर यू कैरी दिस मेडिसिन। एंड साथ में अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हो, लेंसेज यूज़ करते हो तो चश्मा ज़रूर एक बैकअप में लेके जाना। और हायर एल्टीट्यूड पे सनस्क्रीन, और हायर एल्टीट्यूड पे सनस्क्रीन का यूज़ आप कर सकते हो। और हायर एल्टीट्यूड पे आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हो, लाइक इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन। कोई सा भी कर लेना। लास्ट टाइम मैं स्पीति गया था, मैंने कुछ भी नहीं लगाया था एंड मेरा बिफोर आफ्टर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, क्योंकि हमारी स्किन को आदत नहीं है इतनी एल्टीट्यूड हाइट पे सन की रेस को लाइक एब्जॉर्ब करने की एकदम से। सो लाइक इट विल रिफ्लेक्ट एंड हमारी स्किन ख़राब हो जाती है वहाँ पे, उस पर ब्लैक स्पॉट्स होने लग जाते हैं जगह जगह पे। सो बेटर ये है कि आप एक सनस्क्रीन भी कैरी कर सकते हो एंड साथ में एक छोटा लॉक कैरी कर सकते हो, लाइक आप यू कैन पुट इट इन योर लगेज, या फिर आपको कई बार ऐसी कोटेज में जगह मिल जाएगी जहाँ पे एक्सेसिबली आपको लॉक नहीं मिल पाएगा उस मूवमेंट के लिए। सो यू कैन पुट दैट थिंग, तो एक लॉक कैरी कर सकते हो अपने साथ। एंड अभी हम वापस जा रहे हैं लेह लद्दाख से एंड वी आर ऑन द वे टू चंडीगढ़, फिर हम दिल्ली जाएंगे। हमारा ये रोड ट्रिप कंप्लीट हो चुका है एंड सारी सीरीज़ आ चुकी हैं आप लोगों के लिए। ऑल्सो यू कैन कैरी वन स्मॉल लाइक लिप बाम, मैं आपको नहीं बोलूँगा, पर बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन जो पानी नहीं मिल पाएगा आपको इतना ट्रैवलिंग करने में, तो आप एक वेस्लीन कैरी कर सकते हो, वो जो 5 रुपये की आती है, दैट विल सेव योर लिप्स डेफिनेटली। कोई भी अलग ब्रांड का या कुछ भी उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि वेस्लीन रखना, उस पर उसको अपने लिप्स पे लगाते रहना। एंड अभी मेरे लिप्स ख़राब हो रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी दिन से लगा नहीं पा रहे, वो खो गई बैग में इधर उधर। अदरवाइज यू कैन कैरी दैट थिंग, दैट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिटेड फॉर यू। फर्स्ट थिंग इज़ द मेडिसिन, सेकेंड इज़ स्पेक्स अगर आपके पास हैं, थर्ड थिंग बैकअप ऑफ स्पेक्स, थर्ड थिंग इज़ आप लॉक कैरी कर सकते हो, फोर्थ इज़ सनस्क्रीन एंड द फिफ्थ क्या, वेस्लीन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी 12 बज चुके हैं, हम 6 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं और आज हम सुबह निकले थे सिसु से ऑन द वे टू दिल्ली। एंड कल सुबह थे हम -7 डिग्री सेल्सियस में और अभी हम हैं 35-37 डिग्री सेल्सियस में राइट नाउ। सो एंड एल्टीट्यूड भी बहुत चेंज होता है। कल हम थे 15,000 फीट पे, अभी हम हैं यहाँ पे 800 अप्रॉक्सीमेटली 900 फीट पे। तो ये सारी चीज़ें भी जब आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करोगे तो बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी इसकी। अदरवाइज़ आप ये मेडिसिन और ये सारे नोट्स कैरी कर सकते हो। टाइम अभी हम हैं चंडीगढ़ की खरार रोड पे, SAS नगर, एंड ब्रिज के नीचे से हमने स्लाइटली राइट लिया था। एंड वो जो वीडियो मैं आपसे कह रहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा, व्हाट यू नीड टू टेक केयर। आप पहले प्लान कर रहे हैं अपना माउंटेन पे जाने का ट्रिप का, सो वो वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया है। वो जब सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद वो वीडियो लाइव हो जाएगा। एंड अभी हम चंडीगढ़ में हैं, यहाँ का टेम्परेचर बाहर 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है आज। मैंने ऐसा सुना है कि अगर पंजाब में से किसी की फैमिली में से कोई कनाडा जाता है या कहीं बाहर चला जाता है तो वो घर के ऊपर भी फ्लैग वगैरह लगवा लेते हैं या फिर एक एरोप्लेन बनवा लेते हैं उस कंट्री के साथ रिजेंबल करके। तो अभी ये गाड़ी जा रही है आगे, एक ऑल्टो टैक्सी, इन्होंने आगे कनाडा का फ्लैग लगा रखा है। तो या तो इनकी फैमिली से कोई कनाडा गया हुआ है या ये बहुत सारे कैनेडियन को डेली पिकअप ड्रॉप करते होंगे एयरपोर्ट से, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो गाइस हमारे ब्राउन में ट्रैक्टर है और उसमें इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है साउंड की, पीछे आप देख सकते हो गया, बिल्कुल बेस सब बाहर ऐसा अटैच कर रखा है जैसे पंजाब वाले करके रखते हैं। रोड पे चल रहा है बिल्कुल हमारे साथ साथ। National Highway 205A towards State Highway 12A. जाते जाते उन्होंने स्कूटी रोकी, आगे रेड लाइट है और पुलिस खड़ी है, और तुरंत हेलमेट निकाला, फिर वो गए। दिया था हमने वहाँ पे गुरुद्वारे का कुछ प्रसाद बट रहा था, लंगर, तो ये लेकर आए उसमें हम रूह अफ़ज़ा वाला ये मिल्क है।
और दिल्ली बचा है यहाँ से 200 किलोमीटर और यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है। पिछले 40 मिनट से हम इसी जाम में फंसे हुए हैं और हमने बस 5 किलोमीटर कवर किया है। अभी भी दिल्ली 195 किलोमीटर बचता है यहाँ से और बहुत लंबा जाम है ये। तो यहाँ पे पेट्रोल है 94.33 और यहाँ से दिल्ली रह गया है 149 किलोमीटर। एंड लास्ट हमने शिलोंग में रिफ़िल कराया था पेट्रोल, वहाँ पे भी 94 समथिंग था। बाकी पिछला अपडेट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अब 149 किलोमीटर दिल्ली बचा है यहाँ से, आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं पेट्रोल रिफ़िल कराने के बाद। ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया हमने बीच में। लद्दाख के पहाड़ों से अब हम इन पहाड़ों पर आ चुके हैं। ये कूड़े का पहाड़ है दिल्ली में। In 300 meters, keep right to continue on Balswa flyover, Dr. KB Hebewal Marg. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट एंड यहाँ से प्रियांकु चला जाएगा गुड़गांव और मैं चला जाऊँगा मेरठ। एंड लास्ट टाइम भी हमारी ट्रिप इसी जगह पे ख़त्म हुई थी और इस बार भी यहाँ पे ट्रिप हमारी ख़त्म हुई है। और पूरा हमने ट्रैवल कंप्लीट किया 14 डेज़ में। लमसम लेह लद्दाख का पूरा सर्किट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और भाई का चैनल है प्रियांकुश सिंह ब्लॉग्स के नाम से, उस पर सारी वीडियोस इनसाइड कैमरा विद स्टेबिलिटी के हिसाब से आ जाएंगे थोड़े टाइम में। कब तक आएंगे वीडियो? आ जाएंगे भाई, नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बाय गाइस। डे 13 एंड लेह लद्दाख की सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं, रेस्ट देते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर बाय बाय।